मारुति सुजुकी पॉपुलर एंड फर्स्ट ब्रांड प्रेफरेंस फॉर इंडियन पीपल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की बलेनो के बारे में। इस कार का प्लेटफॉर्म कौन सा है, इस कार को कहां पर डिजाइन किया गया है, क्या इस कार का इंजन और ट्रांसमिशन सुजुकी ने खुद ने डेवलप किया हुआ है, इस कार का एक्सपोर्ट स्टेटस क्या है, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम देंगे आपको आज के वीडियो में। बलेनो की कुछ कही अनकही, कुछ सुनी अनसुनी बातों के साथ साथ कार का नाइट लुक, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी दिखाएंगे और साथ में मारुति सुजुकी की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। कार्स की ऐसी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म रिलेटेड बातों की जानकारी के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकर। मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड बनने से पहले 1981 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की। फिर जॉइंट वेंचर पॉलिसी के जरिए जापानीज कंपनी सुजुकी मोटर्स के साथ इसका टाई अप हुआ। सुजुकी मोटर्स मारुति उद्योग लिमिटेड का पहले माइनर पार्टनर था, लेकिन 1981 में जॉइंट वेंचर पॉलिसी की वजह से वो लाइसेंस होल्डर बन गया और सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट हरियाणा में डाला। 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के चलते मारुति सुजुकी की ओनरशिप को होल्ड कर दिया और मारुति नाम सिर्फ सुजुकी मोटर्स का एक पार्ट बनकर रह गया। 2003 के बाद मारुति सुजुकी ये नाम सुजुकी मोटर्स ने अपनी सभी कारों के पीछे से हटा देना शुरू कर दिया है। अब केवल आपको सुजुकी का लोगो ही कार्स के आगे और पीछे देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अब ये हाफ इंडियन मारुति सुजुकी ब्रांड फुल सुजुकी मोटर्स के अंडर में है और इंडिया में अपने कार्स का बिजनेस करती है। 2017 में सुजुकी मोटर्स ने अहमदाबाद में एक और प्लांट शुरू किया जो कि डायरेक्टली सुजुकी के अंडर में है, मारुति सुजुकी के अंडर में नहीं, और वहीं पर बलेनो जैसी कार का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं बलेनो के बारे में। बलेनो को IK2 कॉन्सेप्ट नाम से सबसे पहले जिनीवा मोटर शो में 2015 में शोकेस किया गया था और इसे अक्टूबर 2015 में इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। सुजुकी एक जापानीज ब्रांड है, लेकिन फिर भी बलेनो को जापान में इंडिया के 6 महीने बाद यानी मार्च 2016 में लॉन्च किया गया। ये बात भी सच है, मारुति नाम के कारण ही सुजुकी की सब कारों को इंडिया में ज्यादा पसंद किया जाता है और इसीलिए सुजुकी भी अपनी सभी कारों के लिए इंडियन मार्केट को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है। इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बलेनो को इटली के ट्यूरिन सिटी में डिजाइन किया गया है और बलेनो को 200 से भी ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। बलेनो को सुजुकी के डेवलप किए गए हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर सुजुकी की एस्प्रेसो, एस-क्रॉस, वैगन-आर, स्विफ्ट, बलेनो, इग्निस, अर्टिगा, एक्सेल 6 और डिजायर भी बनती है। सुजुकी के डेवलप किए हुए हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई किसी भी कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सुजुकी का दावा है कि हार्टेक प्लेटफॉर्म में यूज हुए अल्ट्रा टेंसाइल स्टील और हाई टेंसाइल स्टील की वजह से कार की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस बेटर हुआ है और कार की सेफ्टी भी इंप्रूव हुई है। सुजुकी मोटर्स ने बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन 2019 में लॉन्च किया। सुजुकी मोटर्स और टोयोटा मोटर्स के टाई अप के बाद इसी फेसलिफ्ट वर्जन को टोयोटा के बेच के अंडर इंडियन मार्केट में ग्लांजा नाम से और अफ्रीका में स्टारलेट नाम से लॉन्च किया गया। बलेनो के जेटा और अल्फा टोयोटा के ग्लांजा जी और ग्लांजा वी के नाम से बिकते हैं। ग्लोबली बलेनो में 4 ट्रांसमिशन ऑप्शंस और 7 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें 6 पेट्रोल और 1 डीजल ऑप्शन है। शुरुआत में बलेनो 3 इंजन वेरिएंट के साथ अवेलेबल थी, जिसमें 1 डीजल इंजन था और 2 पेट्रोल इंजन, लेकिन BS6 नॉर्म्स लागू होते ही डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब बलेनो सिर्फ 2 पेट्रोल वेरिएंट के साथ अवेलेबल है। डिटेल में इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर ड्यूअल जेट VVT पेट्रोल इंजन ऑप्शंस बलेनो में अवेलेबल है, जिसमें 1.2 लीटर VVT इंजन के साथ
5 स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ड्यूल जेट VVT इंजन के साथ स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर माइलेज की बात करें तो VVT इंजन में 21.01 kmpl मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 19.56 kmpl CVT ट्रांसमिशन के साथ और ड्यूल जेट VVT इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 23.87 kmpl का माइलेज क्लेम्ड है। ये दोनों ही इंजन सुजुकी मोटर्स के डेवलप किए हुए हैं और ग्लोबली सुजुकी की सभी कार्स में यूज होते हैं। बलेनो का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बलेनो को टेस्ट किया गया है, जिसमें रडार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ बलेनो को 4 स्टार मिले हैं और स्टैंडर्ड वेरिएंट में बलेनो को 3 स्टार मिले हैं और इंडिया में यही स्टैंडर्ड वेरिएंट को सेल किया जाता है। तो बलेनो का प्लेटफॉर्म, इसमें यूज हुए इंजन और ट्रांसमिशंस और इसकी सारी टेक्नोलॉजी सुजुकी की खुद की डेवलप की गई है। तो आशा करते हैं बलेनो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब बलेनो का नाइट लुक, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी देख लेते हैं। हमारी चैनल पे कार के सभी वीडियोस में आपको इल्यूमिनेशन इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपकी या आपकी होने वाली कार में ड्राइवर और पैसेंजर एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में यानी अंधेरे में कार के सारे स्विचेस को देख पाएंगे या नहीं, ये बताने की कोशिश हमने की है। DRL ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक, फॉग लैंप ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक, हेडलाइट ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक, हज़ार लैंप ऑन कंडीशन में कार का फ्रंट लुक, हज़ार लैंप ऑन कंडीशन में कार का बैक लुक, बैक साइड से कार का ब्रेक लाइट व्यू, हेडलाइट ऑफ कंडीशन में, बैक साइड से कार का ब्रेक लाइट व्यू, हेडलाइट ऑन कंडीशन में, इस कार के बूट में भी लाइट प्रोवाइड की गई है ताकि रात में सामान रखने में कोई परेशानी ना हो। रिवर्स लाइट ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक, इसमें ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों डोर के नीचे पडल लैंप मिलता है। दरवाजा खोलने से ही नीचे एक लाइट होती है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है। ये सेम चीज को ड्राइवर साइड में भी मिलती है। ये कार का ड्राइवर साइड का डोर है। इसमें विंडो कंट्रोल के लिए केवल एक ही स्विच में इल्यूमिनेशन दिया गया है। ये स्टार्ट स्टॉप का बटन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में भी इल्यूमिनेशन प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्क्रीन है और इधर एसी के कंट्रोल्स में भी आपको इल्यूमिनेशन प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा कार के कोई भी पैरामीटर में या कोई भी स्विचेस में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इल्यूमिनेशन नहीं दिया गया है। ये कार में 2 जगह पर आपको लाइट्स मिलती हैं और दोनों लाइट्स ही एलोजन है, कोई भी एलईडी लाइटिंग आपको इसमें नहीं मिलती है। कार के इंटीरियर का बैक साइड से व्यू, डोर पैनल का एक इल्यूमिनेशन स्विच, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एसी के कंट्रोल्स, को ड्राइवर साइड में कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है यहाँ पर। ये सब आपको दिख रहा होगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।